Assalamualaikum. I sincerely hope this message finds you in excellent health and well-being. Our discussion today pertains to the topic net present value. The book is Financial Management and chapter is Time Value of Money. So let me explain in Urdu in easy words. That's why you will understand. Some students ask me for explanation in Urdu, so I will explain in Urdu also. तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसमें जो है वो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना। क्वेश्चन सॉल्व आपने खुद करने हैं, मैंने कॉन्सेप्ट देना है आपको। तो आपका आज जो है कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए इस वीडियो से कि हम जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब हमारे पास कैश फ्लोज गिवन होते हैं और हमने उनसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने फाइंड क्या क्या करना होता है। दो वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, जबकि ईयर्स जो आपको जो है गिवन होते हैं और कैश फ्लो जो आपको गिवन होती है। फर्स्ट वाली कैश फ्लो नेगेटिव होती है, जिसको हम अकाउंटिंग में इसको ऐसे भी लिखी होती है, माइनस में ना भी लिखा हो तो इन ब्रैकेट्स का मतलब माइनस होता है कि हमारी पेमेंट हो चुकी है। तो अगर माइनस लिखा हुआ है तब भी ठीक है, अगर ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं तो आपने समझ लेना कि ये पेमेंट हो चुकी है। बाज़ दफ़ा जो है वो यहाँ से ज़ीरो से नहीं शुरू करते, वो फर्स्ट ईयर से शुरू करते हैं, मतलब कि ये ज़ीरो की जगह 1 लिख देते हैं और नीचे फिर जो है अगर तो ज़ीरो है फिर तो जो है आपको कन्फर्म्ड है कि वो जो है माइनस में है वैल्यू। तो अगर ज़ीरो नहीं है तो फिर जो है वो अगर वो 1 से दे रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से जज करना है कि ब्रैकेट है या माइनस है, लिखा हुआ कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो ज़ीरो में उसने बोला है कि हमारे पास 90,000 की जो है पेमेंट है, हमने कर दी है, अब उसको हमने जो है इंस्टॉलमेंट वगैरह पे पूरा करना है। ये क्वेश्चन होता है आपका, जैसे इंश्योरेंस वगैरह होती है जितनी भी कि हमने जो है एक बार पैसे जो है या फिर लोन्स होते हैं, जो लोन्स हैं वो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये लोन्स, कि हाँ आपने जो है एक बार पेमेंट जो है वो ले ली है, अब आपने उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। तो या तो आप एक कंजर्वेटिव जो है वो एक अमाउंट देंगे, हर मंथ पे जो है सेम अमाउंट देंगे। अगर आप हर मंथ पे सेम अमाउंट दे रहे हैं तो उसका फार्मूला और है। लेकिन अगर आप जो है वो हर मंथ पे आपकी अलग अमाउंट है, आप जो है अपने हिसाब से जो है वो आप जितनी विलिंगनेस टू सेंड है, विलिंगनेस टू पे है, वो आप जो आपकी जितनी है आप उसमें जो है वो करना चाह रहे हैं, तो आपके पास फिर जो है वो ये तरीका आ जाता है कि आपने सबसे पहले जो है वो उसने वैल्यू फर्स्ट ईयर में उसने पेमेंट की है 60,000 की, फिर उसने सेकंड ईयर में बोला कि हमारा जो है वो मैं 20,000 की कर देता हूँ, और फिर थर्ड ईयर में उसने फिर बोला है जो है कि मैं 20,000 कर देता हूँ, और उसने जो है जो पेमेंट बची होगी वो उसने वापस ले ली होगी। तो इसकी जगह कुछ और भी पेमेंट लिख सकते हैं कोई भी। तो आपने 90,000 जो है पूरा करना है। तो अगर जो है वो इसका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो जो है नेगेटिव एनपीवी होती है, और अगर प्लस में आ रहा है तो वो पॉजिटिव एनपीवी होती है। ठीक है, तो इसमें आपने फाइंड क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड करना होता है, जिसका फार्मूला ये है कि जो आपकी कैश फ्लो होती है ये ऊपर वाली कैश फ्लो होती है, और 1 प्लस वो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है 1 प्लस जितना डिस्काउंटेड कैश फ्लो, आपको डिस्काउंट जितना भी दिया हुआ है कैश फ्लो में, इंटरेस्ट रेट जितना भी दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है एन होता है ये, तो एन में जो आपका ये वाला ईयर आता है, तो जिस ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं एन में उस वो लिखना है। अब ज़ीरो पे मैंने ज़ीरो ही लिखा है, और अगर जो है मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 एंड एन इज़ 1। इसी तरह जो है वो 2 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, 20,000। तो इसी तरह जो है सारी जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, 1 प्लस 0.04 एंड एन इज़ 3। ठीक है, और फिर जो है मैंने उसको बस सिंपली जो है कैलकुलेटर से फाइंड किया, उन सारों को प्लस करके ये आंसर ले आया। फिर आपने फाइंड करना होता है ईयर ऑफ पेमेंट, कितना आपकी कितने ईयर्स में पेमेंट हुई है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि आपने इन सारों को जो है मतलब कि जो पेमेंट माइनस में है उसको छोड़ के नीचे जितनी भी पेमेंट्स हैं उन सारों को प्लस करना है। ठीक है, उन सारों को प्लस करना है,
और जितने प्लस की हुई हैं वैल्यूज़ उससे एक कम वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने 3 वैल्यूज़ प्लस की हैं तो आपने इनमें से एक कम आगे लिखी है, ठीक है। 2 ईयर्स आपने 3 ईयर्स की पेमेंट प्लस की है लेकिन आपने 2 ईयर्स लिखा है। वो इसलिए होता है कि एक ईयर आपकी पेमेंट हो चुकी होती है या फिर जो आपने वापस करने होते हैं वैसे ज़्यादा हो जाती है पेमेंट, तो वो जो है आपके जो वापस वाले होते हैं उस वजह से हम जो है 2 ईयर लिखते हैं या फिर जो है एक वैल्यू कम लिखते हैं, एक ईयर कम। तो अब उसने बोला है कि चलो जी हाँ, हमने जो है वो 3 पेमेंट की हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे जो है वो 2 लिख दिया क्योंकि हमने जो है एक वैल्यू कम लिखी है, एक ईयर कम लिखा है। तो आपको ये मैंने इसको सिंपली प्लस किया है और इसको डिवाइड कर देना है जो आपकी माइनस की वैल्यू है, ठीक है। 2 को डिवाइड नहीं करना, 2 को अलग से रहने देना है और जो है ये सिर्फ ये जो टर्म प्लस की हुई है उसको डिवाइड कर देना है 90,000 से जो आपकी माइनस की अमाउंट होगी। तो मेरे पास 1.1 इस वैल्यू का आंसर आ गया। फिर हमने प्लस किया जो 2 ईयर्स हमारे पास पिछले थे, तो ये पेमेंट हुई है 3.1 ईयर्स में, ठीक है। ये जानने के लिए ज़रूरी है, इसलिए होता है कि आपकी पेमेंट जो है वो आप तो यहाँ से भी जज कर सकते हैं कि 6, 2, 8 और 3 जो है वो ये बनता है तकरीबन 1 लाख रुपए बनता है इन सारों को प्लस करके। तो आपकी ज़ाहिर है थर्ड ईयर में पेमेंट हुई होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको जो है ये फार्मूला यूज़ करना होता है कि अब देखें आपने यहाँ से जज करके बोल दिया कि चलो ये 3 ईयर्स में जो है हुआ है, लेकिन 3 ईयर्स में नहीं हुई पेमेंट, ये पेमेंट हुई है 3 ईयर 1 मंथ में। तो ये आपकी वैल्यू जो है ऐसे आएगी, ठीक है। फिर जो आपने NPV फाइंड करना है। NPV फाइंड करने का तरीका ये है कि डिस्काउंटेड जो कैश फ्लो होते हैं आपके टोटल उनका होता है, उनमें से माइनस करनी होती है ज़ीरो वाली पेमेंट, माइनस वाली पेमेंट। तो 88,569 ये हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आया हुआ है और जो है वो ज़ीरो वाली पेमेंट जो है हमारी माइनस वाली है वो 90,000 है। हम दोनों माइनस की है तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब इसकी NPV जो है वो माइनस में, ठीक है। NPV फाइंड करने का फार्मूला ये है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कोई लॉजिक नहीं है, बस एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं भी है तो आप एक अपनी जो है समझ से जो है आप ऊपर से देखेंगे आप किस ईयर में पेमेंट हो रही है, तो आप वो जो है सिर्फ लिख दें। आपको कॉमन सेंस की बात है कि 6, 2, 8 है और 2, 10 है, तो यहाँ तक तो 8 80,000 की हो रही है, तो हमारे पास 90,000 है, वो ज़ाहिर है तीसरे ईयर में ही होगी। तो 3 ईयर्स जो है आप अपने उससे भी लिख सकते हैं, अपने माइंड से भी। मार्क्स जो है थोड़े बहुत तो मिल ही जाते हैं, ना होने से बेहतर है। तो अगर आप ये याद रखना चाहते हैं तो फिर जो है आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है NPV फाइंड करने का, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जितने भी होते हैं उनको प्लस करके उनकी जो वैल्यू होती है टोटल उसमें से माइनस करनी होती है माइनस वाली वैल्यू जो हमने पेमेंट कर दी होती है फर्स्ट वाली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।